ये सब मैंने सिर्फ आपको खुश करने के लिए किया था। मेरा कोई इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। क्या सोच रहे हैं आप? मुझे तो ये फूल मिलने से बहुत खुशी हुई। अगर आपको भी उतनी ही खुशी हुई तो चलिए बाहर, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था। मैंने कहा भी था तुमसे कि इट्स ओके। बेचारी ने मम्मी जी पापा जी को खुश करने के लिए तैयारी तो पूरी की थी, पर चालाकी काम नहीं आई। हो गया ना सब गड़बड़, अब आएगा मजा। और अगर आपको लगता है गेंदा ने ये सब करके कोई गलती की है तो कपड़े बदल लीजिए और आ जाइए बाहर। और हाँ, आते आते ये गुलदस्ता लेते आइएगा, अपने हाथों से कूड़ेदान में डाल दीजिए। गेंदा, तुम रो क्यों रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। मैं तो बहुत खुश हूं। पापा जी, अब तक ये गुलदस्ता मेरा नहीं था, लेकिन अब है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। धन्यवाद। इन कपड़ों को भी आप मेरी तरफ से ही समझिएगा। अगर मैं आपके लिए अपनी तरफ से खरीदती तो बिल्कुल ऐसा ही खरीदती। अब रोना बंद करो गेंदा। चलो बेटा, अब ये जो तैयारियां की हैं तुमने, क्या बात है। खुश हूं मैं। चलो तुम भी खुश हो जाओ। खुश हो जाओ, रोना बंद करो। मैंने तो सोचा भी नहीं था आज का दिन इतना खास बन जाएगा, और ये सब कुछ गेंदा की वजह से। ये लो, बन गई फिर हीरोइन। पर एक चीज अभी भी बाकी है पापा जी। क्या क्या बेटा? आप हर साल मम्मी जी को तोहफा देते हैं ना? गलती हो गई, सच में गलती हो गई। मैं इस बार तोहफा नहीं लाया। नहीं, मैं तो इतने में ही बहुत खुश हूँ, सच में। पापा जी, आप मम्मी जी से नाराज तो नहीं हैं? इन्होंने आपके लिए व्रत रखा, आपके लिए खीर बनाई, आप भी कुछ कहिए से। सही कह रही है गेंदा। उस दिन पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कुछ कह गया। बस बकता रहा। लेकिन उसके बावजूद अनुराधा, ये जो तैयारियां की है तुमने, वाह, काबिले तारीफ है। माफी चाहूंगा नाराज करने के लिए, और शादी की सालगिरह भूलने के लिए भी माफी।
एक बार और माफी चाहूंगा। आज तुम्हारे लिए तोहफा नहीं लाया। पापा जी, एक तोहफा है जो आप अभी भी मम्मी जी को दे सकते हैं। क्या? क्या क्या बेटा? 24 घंटे कहा था ना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं। पापा जी, आप और मम्मी जी एक साथ डांस क्यों नहीं करते? क्या मजाक है? मैं डांस करूंगा? एक तो मुझे डांस पसंद नहीं है और आता भी नहीं है। इस उम्र में नाचूंगा तो कैसे लगूंगा मैं? कैसे लगूंगा? चली थी पापा जी को नचाने और लग गए खुद के होश ठिकाने। महाराज जी, अब तो सभी लोग आ गए। बात क्या है महाराज जी? क्या बात है पापा जी? मैं यहां से जा रहा हूं। महाराज जी, यूं अचानक? मैं किसी कार्य से यहाँ आया था और वो कार्य संपन्न हो गया है। कोई हमसे रुष्ट हो गया था, वो मान भी गया है और प्रसन्न भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो? मेरी बेटी। पर जाने से पूर्व मैं आपको एक
कथा सुनाना चाहता हूं। सुनेंगे आप? जी जी। अरे महाराज जी, फिर एक नई कहानी। जाते जाते तो बख्श दीजिए। ये कथा है आस्था और विश्वास की। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें हमारे आराध्य पर से विश्वास उठ जाता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, और तब किसी ने मुझे ये कथा सुनाई थी। किसने सुनाई थी महाराज अंकल? माँ लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी ने खुद? वैसे तो ये कहानी मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी, पर हर स्त्री में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मैं अपने आराध्य माँ लक्ष्मी को बहुत मानता था, बहुत विश्वास था मेरा उन पर। ये गेंदा भी ना हमेशा महाराज जी की भक्ति में लगी रहती है। महाराज जी की चौथी सीख, जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता, वक्त उसका सब कुछ बदल देता है। किंतु जैसे मैं नई जगह नए लोगों के बीच गया, उनके विचारों से मेरे विचारों का टकराव हुआ। जब मैं इस घर में आई थी, मुझे लगा मेरे महाराज जी की सीखों को माना जाता है यहाँ। तुम्हारी जो सीख है ना, इससे मंदिर चल सकता है, दुनिया नहीं, समाज नहीं। मैं अकारण मेरी माँ पर संदेह करने लगा। आपके नियमों की वजह से मेरा पूरा परिवार मुझसे नाराज हो गया। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। पर इतना ही नहीं, मैंने स्वयं को उनके विश्वास, उनके विचार के आधार पर बदलने का प्रयास भी किया, और इस प्रयास ने मुझे ना अपना रहने दिया, न मैं किसी का हो सका। उस प्रकार मैंने मेरी माँ की बात मानकर सबके साथ रहकर अपनी आस्था, अपने भरोसे को अपने कर्मों से आंकना शुरू कर दिया, परंतु उसे कम नहीं होने दिया, और मेरा भरोसा स्वयं पर और माँ लक्ष्मी पर पड़ने लगा। बहुत अच्छी कहानी थी, थोड़ी लंबी थी, है ना? जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। जय महालक्ष्मी। ये लो, ये रहा आपका प्रसाद। महाराज जी, आपकी बहुत याद आएगी। महाराज अंकल, आप फिर कब आओगे? जब तुम बुलाओगे। मैं वापस आने के लिए जा रहा हूं, शीघ्र लौटूंगा। और आपकी दुकान? वैसे तो मैं बंद करने वाला था, पर
गेंदा उसे संभालेगी। गेंदा क्यों, वरुण है ना। अब मेरे प्रस्थान का समय हो गया है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय मां लक्ष्मी। महाराज जी, अच्छा लगा बहुत दिनों के पश्चात तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनकर। बोलो गेंदा, कुछ कहना था? जी, अभी आपने जो कहानी सुनाई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी कहानी थी। मैं जानता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल मार्ग दिखाया था, युद्ध तो अर्जुन ने स्वयं लड़ा था। आशीर्वाद स्वरूप मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारे काम आएगा। गेंदा, गेंदा, तुम यहां क्या कर रही हो? ये क्या है? ये महाराज जी ने मुझे दिया है। वरुण, क्या हम आज अग्रसेन महाराज जी के मंदिर जा सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम तो वहां नहीं जाना चाहती थी। हाँ, लेकिन आज मुझे जाना है। आज मेरा मन है। ठीक है, चलेंगे। यार, एक तो वैसे लेट हो गया ऑफिस के लिए, ऊपर से मचाल है कि एक बार में बन जाइए। क्या मनीष जी, आप भी इतना टाइम हो गया आपको ऑफिस जाते जाते, लेकिन आपको टाई बांधनी नहीं है। मुझे देखिए, जिस दिन किचन में कदम रखे थे ना, उसी दिन चाय बनाना सीख गई थी मैं। हाँ निशा, क्यों नहीं, मेरी जरूरत जो तुम्हारी बराबरी कर सकूं मैं। हाँ, रख दो चाय। अरे वाह, ये न्यूज, अपने दम पर करोड़पति बने सिद्धांत सिन्हा
पूजा महाजनी में दुकानें खरीदने वाले हैं, वो भी एक नहीं 10। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सिद्धांत सिन्हा वहां एक गोल्ड ज्वेलरी की कंपनी भी खोलने वाले हैं। देखे ना मनीष जी, कितना अमीर है और कितना हैंडसम भी। हाँ निशा, पता है मुझे कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर है, लेकिन हमारे से क्या लेना देना। ये सब छोड़ो, रूमाल और वॉलेट, तो मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए यार। हाँ, इससे हमारा क्या लेना देना।